एक महात्मा हैं, हमारे गुरु भाई हैं, उनको एक ऑपरेशन हुआ था उनका एसिनोफिलिया का। तो डॉक्टर ने कहा था कि साल भर इनको ठंडी चीज़ों से बचा के रखें और विशेषकर मीठे से बचा के रखें, तो ये बिल्कुल जीवन भर के लिए ठीक हो जाएंगे। अब वो ब्रजवासी, शरीर से ब्रजवासी और ब्रजवासी में भी विप्र, तो ब्राह्मणों मधुर प्रिया तो होते ही हैं। वो ऐसे महापुरुष कि लाइट बुझा के शक्कर फाँक लें। तो हमारा स्वास्थ्य कुछ खराब था और वो भंडारा था कुटिया में और गुलाब जामुन बने थे, तो पूड़ी के नीचे गुलाब जामुन उन्होंने छिपा के रखे, ऊपर से पूड़ी से ढक लिया। अब हम आए उधर तो मैंने देखा, हम सोचे इतना पूड़ी तो नहीं खा सकते, कितना ढेर लगा पूड़ी का, इसके नीचे जरूर कुछ होगा। तो मैंने ऐसे देखा तो उसमें गुलाब जामुन दिखा, तो मुझे बड़ी गुस्सा आई। मैंने कहा तुम इतना थोड़े दिन का संयम नहीं कर सकते हो, ये गुलाब जामुन खाने के ऊपर तुम्हारी लार टपक रही है, तो खाना ही है तो खूब भर के खाओ, खूब भरपेट खाओ। तो भगोनी में और भी गुलाब जामुन थे 10-20, वो हमने सब के सब थाली में, थोड़ा क्रोध आ गया और सब के सब थाली में छोड़ दिए। बस इतना ही क्रिया किया हमने, कहा लो खाओ और मरो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था पर मुंह से निकल गया है, उनके हित में बोला। और वो बड़ी जोर से रोए, वो ऐसे वो किकिया के रोए कि जैसे उनको पीट दिया हो। और उसी समय महाराज जी आ गए। महाराज जी ने कहा कि अरे ये क्या, उन्होंने यही समझा कि उन्होंने यही समझा, अब इनको उधर भेज दो, उन्होंने यही समझा कि पंडित जी ने इनको मार दिया, पीट दिया। महाराज जी बोले कुत्ता भी खा रहा हो तो उसको मारना नहीं चाहिए, क्यों प्रहार किया तुमने इस पर? हमने कहा महाराज जी प्रहार तो नहीं किया, ये ऐसे ऐसे खा रहे थे, खा लेते तो खा रहे थे तो खाते थे, तुमने क्यों ऐसा किया, तुमने क्यों अतिरिक्त छोड़ा? तो मैंने महाराज जी के यही कहा, जो ज्यादा कोई उत्तर नहीं दिया, इतना ही कहा कि जिसका अपराध है उससे तो आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो और हमको डांट रहे हो, बस इतना ही कहा और कुछ नहीं कहा। महाराज जी लघुशंका जा रहे थे, लघुशंका होके आए, हाथ पैर धोए, कुल्ला किए और मेरी तरफ देखकर केवल एक वाक्य कहा, पंडित जी सब गुड़ गोबर हो गया। क्या कहा? पंडित जी सब गुड़ गोबर हो गया। अब ये बात ऐसी लग गई, ऐसी कलेजे में चुभ गई कि वो घटना तो सब गए भूल और हम गुम सुम जैसे हो गए। अब सब गुड़ गोबर हो गया, ऐसी बैठ गई बात भीतर। अब हम जाकर आसन पर गए तो लेट, बुखार तो था ही। अब वो सहन जब नहीं हुआ तो जोर जोर से रोना शुरू किया। अब किसी को पता न चले कि रोने का कारण क्या है, क्यों रो रहे हैं। जो कोई पूछे तो हम और जोर से रोएं। महाराज जी ने कहा भाई कारण बताओगे तब ना, हम रोएं क्यों? 12 बजे से रोते 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 दिन के रात्रि को 1:30 बज गया। सब सो सवा गए, हमारा रोना बंद नहीं, गला बैठ गया, आंख लाल हो गई, तेज बुखार हो गया। बार बार एक ही इच्छा हो कि गुरु अवज्ञा होगी, इससे अच्छा तो प्राण हमारी छूट जाए तो ठीक। तो मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ, बस मर जाऊं सो ही अच्छा। इतनी ग्लानि भीतर से हो गई। 1:30 बज रहे थे घड़ी में और अब वो घंटों हो गया था, मतलब समझ लो कि 12 घंटे से ऊपर हो गया रोते रोते। आखिर आदमी कितना रोएगा। महाराज जी अपने आसन से आए, मेरे सिर के पास आए, सिर पे हाथ रखा तो सिर बहुत गर्म था। हम जोर जोर से रोने लगे। हमने चरण पकड़ के कहा कि महाराज जी मुझे मरने का आशीर्वाद दीजिए। अरे बाबरे क्या बोलता है, मरने का आशीर्वाद दे दीजिए, क्या हो गया? तो हमने कहा महाराज जी सब गुड़ गोबर हो गया। महाराज जी की बात हमने कहा सब गुड़ गोबर हो गया, अब हम जीना नहीं चाहते, बहुत दुखी है। महाराज जी बोले यदि इतनी ग्लानि तुम्हें हो रही है हमारे इस वाक्य से तो तुम्हारा प्रायश्चित हो गया, हमने हृदय से तुमको क्षमा कर दिया।
देखो पंडित जी, सुकृत रूपी संपत्ति को बटोरने में साधन करने में कई जन्म लग सकते हैं, पर उसको गमाने में एक क्षण नहीं लग सकता। हमको कोई कुछ भी कह जाता, उत्तर दे जाता, हम कभी किसी से कुछ कहते नहीं। पर इतने लंबे समय में तुमने यह एक वाक्य तुमने कहा, इसलिए मैंने तुमको सावधान करने के हिसाब से कहा कि पंडित जी सब गुड़ गोबर हो गया। वो बात शायद जब तक शरीर है तब तक ये बात सब भूलें तो भूलें, ये बात नहीं भूलेगी। हम लोगों ने ऐसे ही अपने जन्म बर्बाद किए हैं। किसी ने किसी की अवज्ञा करके हमने अपने जन्म बर्बाद किए हैं। और इस जन्म में भी कितने महापुरुषों की अवज्ञा नहीं हो रही है, जाने में हो रही है, अनजाने में हो रही है, स्वार्थवश हो रही है, दुराग्रहवश हो रहा है, किसी कारण से समझो। तमाम महापुरुषों की मन से, वाणी से, क्रिया से अवज्ञा हो रही है। फिर हम आशा लगाए बैठे हैं कि हम सीधे भगवान के निकट पहुंचेंगे। तो कैसे पहुंचेंगे भाई? अपराध न बने। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अहिल्या की साधन रूपी संपत्ति में कसर नहीं थी। अहिल्या किसी माता के गर्भ से उत्पन्न कन्या नहीं थी। ब्रह्मा जी ने अहिल्या का निर्माण अपने तपोबल से किया था। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है अहिल्या। आप विचार कीजिए, हल्य शब्द का अर्थ होता है दोष, और आ माने होता है नहीं। जिसमें किसी भी प्रकार का दोष न हो उसको अहिल्या कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां जो जो सुंदर तत्व था, उसकी सुंदरता का सार ब्रह्मा जी ने लिया और लेकर के एक सुंदरी स्त्री का निर्माण किया। उसका नाम हुआ अहिल्या, जिसमें कहीं से कोई दोष हो ही नहीं। और उस अहिल्या को देख करके सबका मन किया कि मुझे मिलनी चाहिए। सबसे पहले मन देवराज इंद्र का हुआ कि हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं देवराज हूं, इतनी सुंदरी स्त्री तो हमको ही मिलनी चाहिए। बड़े बड़े तपोधन ऋषियों के मन में भी भावना थी, ब्रह्मा जी हमको दे दें। नारद जी सनकादिक तो विरक्ता नाम श्रोमणी, उनकी बात हम नहीं कह रहे हैं, पर और तमाम सबका मन था, यक्ष गंधर्व किन्नर हमको मिले, हमको मिले, हमको मिले।